लिखा गया था कि अगर कुछ मुसलमानों को गोली मार देने से अगर 130 करोड़ भारतीयों की जान बचती है तो उन 1200 या 1400 मुसलमानों को मार देना चाहिए। एक जो FIR है सिविल लाइन में इनके खिलाफ रजिस्टर हुई थी। फिर उसके बाद एक जो है D डिवीज़न में हुई थी, A डिवीज़न में थी, ये भी 2017 की इनके खिलाफ है। कभी किसी मस्जिद के सामने जाके गालियाँ निकाल दी, कभी किसी सिख धर्म को इसने अपना टारगेट कर लिया, कभी इसने युवाओं को भड़काने की कोशिश कर ली कि कभी पिस्टल निकाल लिया, रिवॉल्वर निकाले कि बाइक मत लो, फ़ोन मत लो, अब हथियार लेके घूमो। ये एक जिम्मेदाराना हरकत नहीं है दुनिया में। इस वजह से मैंने 3/4/2020 को गुप्त कंप्लेंट डाली थी। जय हिंद जय भारत दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव अमृतसर। मैं हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। आज लाइव अमृतसर एक बहुत बड़ा खुलासा कर रहा है, वो खुलासा आज तक पुलिस ने नहीं किया। जी हाँ, हम बात करते हैं शिवसेना टकसाली के पंजाब प्रधान सुनील कुमार सूरी जो जेल में है। आखिर उनकी कंप्लेंट किसने की, वो गुप्त चिट्ठी किसने भेजी, तो आज हम वो चेहरा भी सामने लाएंगे और उनसे हम बातचीत भी करेंगे। तो हमारे साथ है एडवोकेट जयकरणजीत सिंह जेके और उनसे हम जानेंगे कि आखिर उन्होंने ये कंप्लेंट क्यों की, उनके दिल में क्या हसरत थी और वो क्या चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो पंजाब अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट प्रदेश पंजाब कांग्रेस के ये सेक्रेटरी भी हैं। तो हम उनसे जानेंगे सीधे लाइव अमृतसर के कैमरे पर, वो आज बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं। तो जयकरणजीत सिंह जेके, आपका स्वागत है लाइव अमृतसर में। तो आप बताइए, आपने ये गुप्त चिट्ठी कब डाली थी और क्यों डाली थी? थैंक यू जी, जय हिंद जी। ये मैंने लेटर डाली थी 3/4/2020 को, क्योंकि इस इंसान की जो एक बोलते हैं ना कि टारगेट करना किसी कम्युनिटी को, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, तो इस इंसान का यही टीचा आपने पहले भी देखा होगा कि यही रहा है कि किसी तरह का भड़काऊ करना, एक असामाजिक तत्व की तरह। एक जिम्मेदार एक पॉलिटिशियन है या नेता है या कुछ भी हैं, लोग उनके पीछे चलते हैं। बट उनको देखते हुए मेरे को ये कदम लेना पड़ा, क्योंकि पहले भी ये बहुत ऐसे कार्य कर चुके हैं। इनके खिलाफ पहले भी 3 जो इसी चीज़ की FIR है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक जो FIR है सिविल लाइन में इनके खिलाफ रजिस्टर हुई थी, ठीक है जी। फिर उसके बाद एक जो है D डिवीज़न में हुई थी, ठीक है जी, ये है 2017 की, ये 2018 की थी। और एक जो है A डिवीज़न में थी, ये भी 2017 की इनके खिलाफ है। बंदा, मेरे को ये चीज़ इसकी समझ नहीं आती कि बंदा ये चीज़ साबित क्या करना चाहता है दुनिया में। जैसे कि इसने बेवकूफ़ियाँ करनी पे, कभी किसी मस्जिद के सामने जाके गालियाँ निकाल दी, कभी किसी सिख धर्म को इसने अपना टारगेट कर लिया कि 2% है, कभी इसने युवाओं को भड़काने की कोशिश कर ली कि कभी पिस्टल निकाल लिया, रिवॉल्वर निकाले कि बाइक मत लो, फ़ोन मत लो, अब हथियार लेके घूमो। ये एक जिम्मेदाराना हरकत नहीं है दुनिया में। इस वजह से मैंने 3/4/2020 को गुप्त कंप्लेंट डाली थी। वो मैंने इसलिए डाली क्योंकि इस बंदे का साखुर सूख बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी। 18-20 गनमैन, मुझे नहीं पता पुलिस ने ऐसे क्यों दिए हैं, बट इतना भी इसे खतरा तो है नहीं मुझे जो लगता है कि जितना वो दिखावा करता है। और दूसरी बात ये रही, कंप्लेंट देने के बाद मैंने गुप्त कंप्लेंट इसलिए दी थी कि मेरा उस टाइम पे कि बंदा ये अभी जेल में है, तो अब मैं सामने आया कि मैं उसका कंप्लेनेंट हूँ। क्योंकि उस वक्त मुझे लगा कि मेरा आना अहम नहीं है, क्योंकि मैं भी घर परिवार वाला हूँ जी, मैंने भी अपना करके खाना होता है। उसकी तरह मैं तो ऐसा नहीं कि भड़काऊ भाषण दिए, 4 बंदे मगर लगाए तो उसी से अपना काम रोजी रोटी चला ली। मेहनत करते हैं। अभी वो अंदर है, जेल के अंदर है, अरेस्ट हो चुका है उसी दिन को। तो अभी मैं सामने आया हूँ। सबसे बड़ी बात है कि जयकरणजीत सिंह जे के सामने आए हैं। हम उनसे बात करते हैं कि आखिर उन्होंने कौन सी पोस्ट फेसबुक पे देखी थी जो मुसलमान वर्ग जो कि FIR में भी लिखा है कि भड़काऊ भाषण। वो पोस्ट उनके परिजन मानते हैं, सुधीर के परिवार वाले मानते हैं कि वो पोस्ट उन्होंने अपलोड की ही नहीं थी। तो आप मुझे बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने उनसे कौन सी पोस्ट उनकी देखी थी। वो फर्जी अकाउंट तो नहीं था जी? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अकाउंट वेरीफाई हो चुका है, जिसका यूआरएल लिंक भी उसमें मेंशन किया हुआ है, एप्लीकेशन में भी और FIR में भी मेंशनड है। फिर उस पोस्ट में ये लिखा गया था कि अगर कुछ मुसलमानों को गोली मार देने से
अगर 130 करोड़ भारतीयों की जान बचती है तो उन 1200 या 1400 मुसलमानों को मार देना चाहिए। तो ये कहाँ का न्याय है जी? इस बंदे को किसने अथॉरिटी दे दी ऐसा कुछ करने की? इस वजह से मैंने ये काम किया। तो हम जय करणजीत सिंह से ये भी जानेंगे कि जो इन्होंने फेसबुक में देखा, एक नैतिकता के आधार पे इन्होंने जो कदम उठाया, एक जनहित, एक मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हम सब हिंदुस्तानी हैं, शायद यही नियम हमारे हिंदुस्तान का संविधान कहता है। तो सबसे बड़ी बात कि इतने वकील हैं, मैं समझता हूँ पूरे देश में इतने अधिवक्ता है और वरिष्ठ अधिवक्ता है, तो जो कदम उन्होंने नहीं उठाया, इन्होंने अपनी कम उम्र में इतना बड़ा जो इन्होंने चैलेंज स्वीकार किया, और आखिर जंडियाला में ही क्यों किया? क्योंकि ये अमृतसर के मजीठा रोड के निवासी है। तो सर बताइए, जंडियाला ही क्यों? आपने अमृतसर क्यों नहीं चुना? अमृतसर के विश्वास नहीं है यहाँ की पुलिस पे? बात विश्वास की नहीं, इस बंदे का बहुत साख और सूख है यहाँ पे अमृतसर सिटी में। गनमैन लेके घूमना, लोग खौफ ज़्यादा हैं इससे। जैसी इसकी शब्दावली होती है, जैसे इसका चलने का हाव भाव होता है, इसके जो बेटे हैं मेरे को उनसे भी डर था कि कहीं कुछ हबी नबी ना कर दें। इस वजह से मैं बिल्कुल शहर की साइड पे गया, क्योंकि मेरे पास इतना राइट है, क्योंकि इसने वेब पे जो भी अपना किया था, लीक किया था पोस्टर लिख के, उस वजह से मैंने वहाँ जाके कंप्लेंट की थी। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जय करणजीत सिंह जेके जो पंजाब अल्पसंख्यक विभाग के सेक्रेटरी भी हैं, शायद उन्होंने इस वजह से वहां पे अपना ये जो उन्होंने कंप्लेंट की, गुप्त कंप्लेंट की, पुलिस ने आज तक मीडिया को नहीं बताया, और आज तक ये उजागर भी नहीं हुआ था कि आखिर सुधीर कुमार सूरी के खिलाफ कंप्लेंट किसने की। तो जय करणजीत सिंह जेके, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या अभी आपको ये कोई डर है, कोई ऐसा कि आप उजागर हो रहे हैं उसके बाद में कोई डर है आपको? देखो जी, डर उसको होता है जिसने करना, अभी मैं इसमें कर चुका हूँ। डर अब मुझे नहीं है, क्योंकि मैं कार्य जो मैंने करना था अपना सही मानते हुए मैं कर चुका हूँ। अब किसी का डर नहीं है, जिसने जो करना है वो कर ले आके, कोई टेंशन नहीं, बैठा हूँ। तो सबसे बड़ी बात है, जय करणजीत सिंह जय के कहते हैं कि जय हो, और जय हो मतलब वो डरते नहीं है, कहते हैं न्याय पे भरोसा है। सबसे बड़ी बात कि उन्होंने जो एफआईआर दर्ज करवाई है वो 65/2020 की एफआईआर जंडियाला की है। तो एक सवाल इनसे जानते हैं, जिस तरह सुधीर कुमार सूरी चर्चाओं में रहते हैं अलग अलग, क्योंकि देखिए सजा देना अदालत का अधिकार है, लेकिन कंप्लेन करना या शिकायत करना यह मौलिक अधिकार है। हर भारतीय संविधान कहता है कि कोई भी अगर वो चाहता है कि वो किसी के खिलाफ अगर वो कंप्लेन करना चाहे तो कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि कहीं जय करणजीत सिंह जेके ने ये अपनी पर्सनैलिटी या यूं कहे कि अपना रुतबा बढ़ाने के लिए या चर्चाओं में आने के लिए ऐसा कदम तो नहीं उठाया? इसका आप क्या जवाब देंगे? मैं इसका साफ ही एक चीज बोलूंगा कि बिल्कुल नहीं, बात खत्म। चलिए, बात इन्होंने एक लफ्ज में खत्म कर दी कि ऐसा कोई कुछ नहीं है, ये पब्लिसिटी के लिए नहीं है, क्योंकि इनका सिर्फ पंजाब अल्पसंख्यक विभाग के ये सेक्रेटरी हैं, इसलिए इन्होंने ये कदम उठाया। तो लाइव अमृतसर ने एक बड़ा मुद्दा सामने लेके आया है, और जय करणजीत सिंह ये कंप्लेन इन्होंने की है। ये कुछ और भी कहना चाहेंगे आप? एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि मैंने अगर ये इंटीमेशन प्रेस को दी है तो इस वजह से दी है कि कुछ और नौजवान भी आगे आए जो ऐसे टुच्चे से बंदों से डर जाते हैं, जो खौफजदा होके अपने मौलिक उदाहरणों को भूल जाते हैं। इस वजह से मैंने ये काम आगे रखा। तो जय करणजीत सिंह जेके ने लाइव अमृतसर के सामने आके खुलासा किया कि सुधीर कुमार सूरी अगर जेल गए हैं तो कंप्लेन उन्होंने की है। तो सबसे बड़ा खुलासा लाइव अमृतसर में ने किया। देखते रहे आप लाइव अमृतसर। तो लाइव अमृतसर ने आपको दिखाया कि सुधीर कुमार सूरी के खिलाफ कंप्लेन जिस एडवोकेट ने की है वो उनकी हमने बातचीत दिखाई। अब हम सुधीर कुमार सूरी के वकील दीपक शर्मा से जानते हैं कि आखिर मामला है क्या। तो सुधीर कुमार सूरी के जो ये कंप्लेन हुई है उसके बाद में एफआईआर दर्ज हुई जंडियाला में, तो कल उनकी पेशी है, कल उनकी उस पर क्या पूरा मामला क्या है दीपक जी? सबसे पहले देखेंगे हम तो एफआईआर बिल्कुल बेसलेस है, ठीक है, कोई भी उसके स्पेसिफिक कंप्लेंट नहीं है। सब कंप्लेंट बाद में देखेंगे। लास्ट डेट पे जब कल डेट थी उसकी, एक वकील साहब ने अपने सेल्फ कंप्लेंट बन के अपना पावर टर्नी दे दिया कोर्ट में कि इनकी तरफ से मैं मदई आ रहा हूँ। हम पहले एफआईआर देखेंगे। एफआईआर है कि मुसलमानों के अगेंस्ट ही सुधीर सूरी ने ये डाली, ये पोस्ट डाली, ये बिल्कुल बेसलेस है। और कि जैसे भी देख सकते हैं किसी की भी फ़ोटो, हम किसी की भी आईडी उठा के उसको फेक एडिट कर सकते हैं। हम सबसे पहले हम देखेंगे जो भी उन्होंने इसमें उनकी फेसबुक की आईडी दी वो सुधीर सूरी जी की नहीं है। हम कल उनके पूरी अपनी तैयारी के साथ कोर्ट में जाएंगे और उसका जो भी होगा रिजल्ट लेके अच्छा लेके आएंगे कोर्ट में से।
सबसे बड़ी बात है कि फेसबुक की एक पोस्ट डाली जाती है, उसके बाद में ये सारा बवाल उठता है, जेल जाते हैं सुधीर कुमार सूरी और कंप्लेनर एक वकील निकलते हैं, कहते हैं कि मैंने डर के मारे तब वहाँ पे जंडियाला में वो एक लेटर बॉक्स में डाली थी कंप्लेन। तो क्या सर ऐसी कंप्लेन और ऐसा फेसबुक पे तो बहुत कुछ चलता है, बहुत कुछ कहा जाता है, यहाँ तक कि अभी आज ही मैंने देखी हिंदू धर्म के खिलाफ बड़ा कुछ बोला जाता है। तो क्या कंप्लेन ऐसी डाली जा सकती है, क्या सत्यता क्या है? सबसे पहले तो ये देखेंगे ये जो भी है बिल्कुल गलत है। सबसे पहले जो विटनेस बॉक्स में इसने शिकायत बॉक्स में जो डाली, ठीक है, एप्लीकेशन, उसके देखेंगे कि कोई भी कंप्लेनेंट नहीं है। जो कंप्लेनेंट है उसके अंदर FIR के अंदर वो देखता है परमात्मुखी आदमी। वो सबसे पहले देखेंगे कि जब भी इन्होंने की, ये खुद आप एडवोकेट हैं, इनको काहे का डर किसी से, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि FIR जब खुलती है तो जयकरण जी निकलती हैं, उसके अंदर से सेल्फ कंप्लेनेंट निकलती हैं। हमने यही बोलना था कि जैसे जब आपको कोई डर था, आप किसी को पुलिस को अप्रोच करते हैं या कोई हाई लेवल ऑफिशियल को अप्रोच करते हैं कि हाँ सूरी जी ने ये एडिट की है फ़ोटो या उसकी ये डाल दी है, उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट करते। सबसे पहले इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, 295 ये लगाया, कोई सेंक्शन नहीं है गवर्नमेंट की। जैसे भी को कल देखेंगे कि रिकॉर्ड आता है उस कोर्ट के अंदर, हम अपने आर्गूमेंट करेंगे, उनको बेल आउट करवाएंगे, उनके जो भी है उनका। तो सबसे बड़ी बात है कि सुधीर कुमार सूरी की कल इसी अदालत में कल यहाँ पे पेशी होगी और देखना ये होगा कि उनको जमानत मिलती है नहीं मिलती। सबसे बड़ा सवाल एक ये भी है कि पुलिस को एक कंप्लेन मिलती है, वो भी लेटर बॉक्स में, और कंप्लेन तब नाम नहीं बताती पुलिस। और अब आज जैसा कि लाइव अमृतसर पहली बार खुलासा हुआ है कि सुधीर कुमार सूरी अगर जेल गए हैं तो उनके पीछे कंप्लेन किसने की थी। तो जैसा जयकरण सिंह ने हमें बताया, JK ने, और जैसा इन्होंने हमें बताया दीपक शर्मा ने, तो देखना है कल इसी अदालत में सुनवाई होनी है और सुधीर कुमार सूरी को अगर अदालत जमानत देती है नहीं देती है अदालत का फैसला होगा। लेकिन अब नाट के मोड़ आ गया है और दो वकीलों के बीच में जहां कानूनी जंग है, वहीं सबसे बड़ी जंग यह है कि एक वकील जो पंजाब अल्पसंख्यक विभाग के सेक्रेटरी भी हैं, उन्होंने जैसा कंप्लेंट किया, गुप्त कंप्लेंट किया, फेसबुक की एक पोस्ट पर कंप्लेंट किया है। मैं समझता हूं कि फेसबुक पर ऐसी हजारों पोस्टें हैं जिसमें कंप्लेंट हो सकता है या नहीं हो सकता, ये तो अदालत जाने। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि कल सुधीर कुमार सूरी को इस अदालत से जमानत मिलती है नहीं। तो आप देखते रहे लाइव अमृतसर। जय हिंद, जय भारत। लाइव अमृतसर को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपका हर कमेंट हमारे लिए प्रोत्साहन का काम करता है।